सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नया व्लॉग लेकर, जो होने वाला है मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। आज है नवरात्रि का सेकंड डे, उसी के लिए मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जो साड़ी मैंने वेयर करनी है उसका ब्लाउज मैंने ऑलरेडी वेयर करके रखा हुआ है, तो ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेकअप है निकल के आए। तो चलिए आज देखते हैं कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ, साथ में मिलके मेकअप करते हैं। मैंने ऑलरेडी फेस प्रैप करके प्राइमर लगाकर और मैंने बेस लगा लिया है। अपना बेस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बस उसको थोड़ा सा और सेट करेंगे। एक्चुअली सोची थी कि आज ये ट्यूटोरियल ना बनाऊं, शूट ना करूं, या पॉसिबल होगा नहीं होगा समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी बेस करे। फिर याद आया कि जब मेकअप हो ही रहा है तो व्हाई नॉट कि उसका ट्यूटोरियल ही निकाल लिया जाए, ताकि इसमें भी थोड़ा सा मैं महारत हासिल कर लूं। बिकॉज मुझे मेकअप ट्यूटोरियल बनाने नहीं आते हैं, बट मैं बाकियों के देखती हूँ तो काफी इंस्पायरिंग भी रहता है और अच्छा भी लगता है। और जब अपने आप को मेकअप आता है तो व्हाई नॉट की ऐसी फीलिंग आती है कि मैं भी अपने ट्यूटोरियल्स निकालूं। तो इसीलिए मैंने आज मतलब कुछ टाइम से 2-3 ट्यूटोरियल शूट कर लिए हैं। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे मेरे ही चैनल पे। और कैसा लगेगा, अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और शेयर भी करना अगर आपको ठीक लगे। ज्यादा मेकअप में ज्यादा नहीं करूंगी, मतलब जितना नॉर्मल, बिकॉज ये नवरात्रि का सेकंड डे है, घर पे ही रहना है और ब्लॉग शूट करना है, तो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करेंगे, नॉर्मल मेकअप करेंगे और देखते हैं कि लुक एग्जैक्ट निकल के क्या आता है। मेरे बायोटिक के टोनर, बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने नायका का प्रैप मी अप प्राइमर लगा लिया था। उसके बाद मैंने शुगर का बेस लगाया है, फाउंडेशन मैंने बेस किया है। और अब मैं करने जा रही हूँ मल्टी यूज कंसीलर, इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंसीलर और ये काफ़ी अच्छा है, इजी टू ब्लेंड है। और अगर मैं फिंगर टिप से भी इसको अगर ब्लेंड करती हूँ तो बहुत इजीली हो जाता है। तो सबसे तो अच्छी चीज़ मुझे इसकी यही लगती है। और मैं कंसीलर के बिना तो कभी भी कोई मेकअप करती नहीं हूँ। जो हमारे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं जैसे कि टी जोन, नोज ब्रिज एरिया एंड अपना ये चिन और चिक बोन्स का नीचे हाईलाइट एरिया होता है, तो उसी पे मैंने अपना कंसीलर। अब इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। इसको आप ब्लेंड बाय ब्रश भी कर सकते हैं, बाय एक सॉफ्ट पफी इस तरीके के पफ होते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ, ये बिल्कुल छोटा। अभी भी आप फाउंडेशंस के स्पॉन्चेस लेने जाते हैं, अगर आप बल्कि वाला पैकेट लेते हैं तो उसमें ये भी एक अवेलेबल होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज। और आप इसके लिए स्पॉन्ज पफ जो होते हैं उनको भी पानी में डिप करके थोड़ा सा वेटी बनाकर उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो ब्रश ही यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। वैसे देखो, मेकअप करने के लिए अपनी टेक्निक्स हैं, बट एक अपनी सेल्फ टेक्निक भी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि मेन टेक्निक वही होती है कि आपको मेकअप भी करना है और आप उसको किसी भी तरीके से कोई भी चीज यूज करके बस वो फेस पे आपका इनहेंस होके दिखना चाहिए, उससे आपकी ब्यूटी इनहेंस होनी चाहिए और वो आपके फेस पे गंदा नहीं दिखना चाहिए। जस्ट लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे। हाँ जी। वैसे जब भी मैंने किसी की ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल देखा है जिसमें उन्होंने कोई सूट वेयर किया हुआ है या साड़ी वेयर किए हुए, तो उसमें वो ऑलरेडी जो भी उनकी ज्वेलरीज होती हैं, चूड़ियां होती हैं, सब वेयर करके बैठते हैं। बट मैं सिर्फ नॉर्मली भी बैठी हूँ, कोई ज्वेलरी वेयर नहीं करी है। मैं सोचू एक बार पहले मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद ज्वेलरी वेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यूज करने जा रही हूँ क्योंकि बेसिकली मैं कंसीलर के लिए इसी को यूज कर रही हूँ और कंटोरिंग्स के लिए और कंसीलर के लिए मैं फिलहाल कुछ दिनों से इसी को यूज कर रही हूँ। बिकॉज जो मेरा पफ था वो मेरी डुगू जी ने बाइट कर करके उसको बहुत ज्यादा खराब कर दिया, तो वो यूज नहीं कर सकते। वैसे समटाइम्स मैं ये सेम ही ब्रश कंसीलर एंड कंटोरिंग भी कर लेती हूँ, बट अभी इसको यूज करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे वो आपका कंसीलर हो, टोनर हो, आई मीन लाइक कंटूरिंग हो, जो भी चीज़ आप अपने फेस पे कर रहे हैं, बस मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे उभर के ऊपर से ना दिखे, उसको इतने अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। चाहे आपका आई शेडो हो, ब्लशर हो, कंटूरिंग हो, हाईलाइटर हो, कुछ भी चीज़ है उसको बस अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि वो एक अच्छी सी लेयर, बहुत थिन लेयर आपके फेस पे बन जाए, ऐसी मोटी सी लेयर ना लगे जिससे आपका पूरा फेस पैची हो जाए। सबसे पहले जब भी आप मेकअप करो तो आपके पास टाइम तो होना ही चाहिए। वैसे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही वायरल है और बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि लड़कियां जब तैयार होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, बट वो टाइम नहीं, मैं अदरवाइज़ बोल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत
नाइसली और बहुत शांति से अपना पूरा जो बेस है पहले वो रेडी करो। बेस आपका बेस्ट है तो मेकअप तो अच्छा दिखेगा ही। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बेस डन करने की तैयारी पे मैं लगी हुई थी। मैंने कंसीलर अपना करने के बाद यहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। ये बेसिकली जो आपके जो फेस होता है उसको लिफ्ट इन बनाने में, या जिस तरीके का आपका फेस है, जैसे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है तो उसमें कॉन्टोरिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपका फेस जो है लिफ्टेड लगता है, बहुत ज़्यादा चबी और बल्कि सा नहीं लगता है। और तो यहाँ पे मैं कर रही थी जैसे कि नोज़ एरिया में और अपना फोर हेड, चिक्स बोन्स और नीचे अपना चिन एरिया में मैंने अच्छे से पूरा कॉन्टोरिंग करके उसको ब्लेंड कर रही थी। तो जो अपने ऊपर फोर हेड के साइड होता है उसको अपर साइड में ब्लेंड करना होता है। चिक्स बोन्स वाले को भी अपर साइड को ब्लेंड करते हैं ताकि वो लिफ्टेड लगे, नीचे को ब्लेंड नहीं करना होता है। और जो आपका चिन एरिया वाला कॉन्टोरिंग लाइंस होती हैं ये आपने डाउन एरिया की तरफ को, नीचे की तरफ को ब्लेंड करना होता है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ये तो खैर मैंने इंस्टाग्राम से सीखी है तो वो चीज़ मैं कर रही हूँ। जब आप एक बार कॉन्टोरिंग कर लें उसके बाद कोई भी आप चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हैं उसको बस मेक श्योर करो कि बाद में ब्लेंड काफ़ी अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया था और जैसे ही मेरा पूरा ये देख रहे हो, और जब मैं मेकअप कर थी डुगू आके मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए मेकअप करना उसके सामने, बिकॉज वो सारे प्रोडक्ट उठा के मेरे तोड़ने फोड़ने इधर से उधर करना, इवन खुद मेकअप करना शुरू कर देती है। अच्छा तो ठीक है, मैंने क्रीम बेस अपना सारा फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पाउडर बेस पे। पाउडर बेस में भी सेम मैं यहाँ पे जो मैंने कॉन्टोरिंग करी थी उसी के ऊपर मैं ब्राउन कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, पाउडर ब्राउन कॉन्टोरिंग। वो चीज़ करने के बाद मैं सीधे आ गई थी ब्लशर पे। ब्लश भी यहाँ पे मैं कर रही हूँ। जब आप अपर साइड से, ये वाली टेक्निक भी मैंने इंस्टाग्राम से सीखी है, अगर आपका फेस थोड़ा बल्की और चबी लग रहा है जैसे कि अभी कुछ दिनों से मेरा हो गया है, तो आपने अपर साइड फोर हेड वाले साइड से आते हुए तब आपने चिक्स पे आना होता है। तो इससे आपका जो फेस है थोड़ा सा अपर को लिफ्टेड लगता है। तो यही वाली टेक्निक से मैंने अपना ब्लशर करना शुरू किया। वैसे पहले भी काइंड ऑफ ऐसा करती थी, पर एक प्रॉपर जो फिनिशिंग होती है वो अब आने लगी है विद टेक्निक। उसके बाद फोरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे भी थोड़ा थोड़ा मैंने वो करा पिंक। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे एग्जैक्ट चिक बोन्स हैं इन पे भी थोड़ा हाईलाइट किया ताकि ये थोड़े से क्यूट से लगें, और ये मेरा फिनिश हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें हाइलाइटर लगाया। इसके बाद मैंने अपना आईलेट्स पे भी लगा लिया था सेम ये ब्लशर। ये स्किप भी आप कर सकते हैं, कोई ये नेसेसरी नहीं है, कोई ये टेक्निक नहीं है, मतलब ये कोई एक ऐसा पार्ट नहीं कि आपको करना ही करना है, पर मैं कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि एक बेस ये भी तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने पूरा अपना हाईलाइटर लगा लिया था फोरहेड पे, नोज़ ब्रिज पे, चिक्स बोन्स पे, और थोड़ा सा मतलब पूरा अच्छे से कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा अपना जो मेकअप है, बेस है, उसको सेट किया सेटिंग पाउडर से। ये आप पहले भी कर सकते हैं ब्लशर के, और ब्लशर के बाद भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे ब्लशर के बाद कर रही हूँ। इवन जब मैं अपना पूरा बेस कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। और आई मेकअप आप पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद अपना बेस बना लीजिए, या फिर पहले बेस बना लीजिए उसके बाद अपना आई मेकअप कर सकते हैं। पहले मैं आई शेडो लगाती थी, सबसे पहले आई मेकअप करती थी, बेस नहीं करती थी। बट अब कुछ दिनों से मैं पहले बेस करती हूँ, उसके बाद अपना आई शेडो करती हूँ। अच्छा प्लीज़ माइंड बिल्कुल मत करना कि ये ट्यूटोरियल कैसा बना है, कैसी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा मतलब 2-3 मेरे मेकअप ट्यूटोरियल मैंने निकाल लिए हैं एज वीडियो शूट, बट जो मैं डाल रही हूँ ये मेरा फर्स्ट है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें वॉइस ओवर एग्जैक्ट कैसे करनी। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए ये था कि मेरे को कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज कैमरा मेरे मतलब कैमरे के मैं बैक साइड से हूँ। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये था कि मुझे दिख ही नहीं रहा है, मतलब एक छोटा सा मिरर मेरे पास था जिसको देखकर मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ, बट कैमरे में मेरे को नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि मैं कैमरे के बैक साइड से थी। तो एक तरीके से आप ये समझ लो मैं बस अपने आप मेकअप कर रही हूँ, तो एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरा मेकअप एग्जैक्टली कैमरे में दिख कैसा रहा है, और मैं दिख भी रही हूँ, मतलब जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो प्रॉपरली दिख रही है नहीं दिख रही। और अभी वॉइस ओवर के लिए भी मैं बस रैंडम कर रही हूँ बिकॉज मेरा स्टोरेज हो रहा है फुल, और आज मेरे को व्लॉग शूट करना है, उसके लिए स्पेस भी खाली करना है, तो बहुत हरी में मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है और इसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा मेकअप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा जो बेस है पूरा कंप्लीट हो चुका था जैसे कि आपने देखा। अब मैं आ गई हूँ आई मेकअप में। आई मेकअप में मैंने बहुत लाइट, पहले मैं अपना पूरा बेस बना लेती हूँ एक लाइट कलर के साथ, और उसमें मैं कोडिंग कर देती हूँ 1 से 2 या 3 आई शेडोज़ की लाइट जो कलर्स होते हैं उससे बेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाईलाइट के लिए कट निकालती हूँ एक डार्क
ब्राउन कलर से जो इसमें निकाला हुआ है। हर बार ऐसा नहीं होता है, इस वाले मेकअप में ऐसा किया है कि ब्राउन कलर से मैंने एक कट्स निकाले हैं अपने हाईलाइट्स के, जैसे कि आप ही देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसको मैंने पहले लाइट ब्राउन एंड देन डार्क ब्राउन से यहाँ पे ये कट्स लगाए और एक इल्यूजन सा मतलब क्रिएट किया, ताकि एक आंखों पे मेरा ये आई शेडो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो देन धीरे धीरे मेरे आई मेकअप भी पूरा कंप्लीट हो गया था। जैसे मैंने लेफ्ट आइज में किया वैसे ही मैंने राइट आइज में भी किया। जब मैं ये मेकअप कर रही थी तब मुझे पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली कैमरे में दिख कैसे रहा है, बट जेन्युइनली ट्रस्ट मी गाइज कि ये ना सामने से ये वाला जो आई मेकअप था और पूरा लुक था बहुत ही प्यारा निकल के आया था। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो अच्छा लग रहा है मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने में। और ये तो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है ऑन यूट्यूब, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल का। बट और ये उतना इन्हेंसमेंट में नहीं निकल के आया, आई नो, बट इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगी कि मतलब जिस तरीके से सामने से मेरी जो मेकअप है या चीज़ें हैं दिख रही हैं वैसे एग्जैक्ट कैमरे पे दिख पाए, तभी तो फ़ायदा है ना, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी आप लोगों को पसंद आएगा, आई नो। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो फाइनल लुक टच दिया था अपनी आई पे, वो ये स्पार्कल हल्का सा ग्रीनिश शेड था, बिकॉज मेरा जो साड़ी है, आई नो अभी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ा सा ब्लूइश लग रहा होगा, पर ये हल्का सा ग्रीनी टच है। तो मैंने अपनी आई लिड पे एक ग्रीन टच वाला आई शेडो लगाया था और इसके साथ मैंने फिनिश किया था आई मेकअप। एंड यहाँ पे जो इनर कॉर्नर्स होते हैं इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर बाद में जब आप यहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं, चाहे वो क्रीमी आईलाइनर हो, पाउडर आईलाइनर हो या ब्रश वाला आईलाइनर हो, तो ये यहाँ पे ना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इनर कॉर्नर पे पहले हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद इनर कॉर्नर को अपना एक क्रीज दी। उसके बाद मैंने अपना एक ब्लैक आई शेडो पाउडर जो होता है, आई शेडो से ही मैंने यहाँ पे आईलाइनर कंप्लीट किया और विंग आईलाइनर लगाया था मैंने। यूजुअली मैं लिक्विड आईलाइनर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं आई शेडो से ही एक ब्लैक आई शेडो पिक करके इस तरीके से अपना आईलाइनर लगा लेती हूँ, चाहे वो मुझे विंग लगाना हो या मतलब नॉर्मली लगाना हो। बट कभी मैंने ऐसा नहीं किया है कि मतलब जो एक बार मैंने विंग आईलाइनर लगा लिया है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात है तो मैं कंसीलर से उसको ठीक करूँ। बट हाँ, ये मेरा ट्यूटोरियल वीडियो था तो मैंने इसमें हल्का सा जो मेरे को लग रहा था कि एग्जैक्ट फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो मैंने इसको विंग आईलाइनर ठीक करने के लिए कंसीलर यूज़ किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट यही हो गया था क्योंकि डिगू जी ना सामने से परेशान कर रही थी, तो मैं उतना फोकस नहीं कर पा रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपना आई मेकअप फिनिश कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कंसीलर कर रही, मतलब अपनी फिनिशिंग दे रही हूँ अपने विंग आईलाइनर्स को। और धीरे धीरे उसको पहले लगाकर मैंने ब्लेंड कर लिया था इसी सेम ब्रश से, एंगुलर ब्रश मैंने लिया था। जैसे ही आपका अपर आईलाइड मेकअप कंप्लीट हो जाए तो आप आ जाइए नीचे की साइड पे। वैसे कुछ लोग यहाँ पे काजल भी यूज़ करते हैं, जो जिनकी प्रेफरेंसेस होती है। मैं कभी काजल नहीं लगाती, मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है काजल लगाना, अपने ऊपर ठीक सा नहीं लगता। तो मैं हमेशा जो मैं आई शेडो लगाती हूँ, सेम आई शेडो को मैं नीचे ब्लेंड करके तरीके से लगा लेती हूँ, तो हमेशा मैं ऐसे ही लगाती हूँ। वो मैंने कर लिया था। उसके बाद आ गई थी बारी मेरे ये आईलैशेस लगाने की। ये आईलैशेस मेरे ख़राब हो चुके थे बट फिर भी मैंने इनको यूज़ किया और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये धीरे धीरे बस मैंने, ये गम है, इस गम का मुझे नाम अभी याद नहीं है बट सच में बहुत प्यारा है, इसको मैं पक्का टैग कर दूँगी। बहुत अच्छी इसकी ग्रिप है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है जब भी। मेरी ये आईलैशेस ख़राब हो रखी हैं इसलिए मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई थॉट कि अगर मेकअप ट्यूटोरियल हो रहा है तो उसमें आईलैशेस भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिखाना भी कि मैं कैसे लगाती हूँ। सेकेंड, मुझे लगता है कि हैंड्स ऑन होने के बाद तो अलग चीज़ है, बट शुरू में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आईलैशेस में ही आती है। पूरा बंदा मेकअप कर लेता है बट उसको ये हो जाता है आईलैशेस कैसे लगाएं। तो शायद मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये वाला बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये थोड़ा ठीक ही था तो लग गया, क्योंकि ये आँख पे शायद अच्छा नहीं लगेगा और जब पूरा लुक ही अच्छा नहीं आएगा तो ऐसे आईलैश को लगा के फ़ायदा नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो काम चलाओ, ये हो गया है तो उसी को रहने देते हैं, हटाते नहीं हैं। काफ़ी टाइम से शॉपिंग पे नहीं जा पा रही हूँ बट अब देखते हैं कुछ नायका पे अगर सेल्स वगैरह अगर आती है तो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो ख़त्म हो गए हैं वो मंगाने हैं और उसमें मैं ये आईलैशेस तो सबसे पहले मंगाऊंगी फॉर श्योर। सो कुछ ऐसे मैं लगाती हूँ अपनी आईलैशेस। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे क्योंकि एक साथ नहीं करेंगे, उसके बाद इस पर करेंगे मस्कारा। मैंने पिक किया है रेड कलर,
तो मैं जो अच्छे से हमारी lip लिप्स line की करूंगी। ओरिजिनल आउटलाइंस होती है, मैं कभी भी उसके ऊपर लिप लाइनर नहीं करती हूँ, हल्का सा आउटर साइड को करती हूँ ताकि एक इल्यूजन हल्का सा बिग लिप्स का क्रिएट हो जाए और शेप आए काफ़ी अच्छी। ये है लिप लाइन, ये हो गया है मेरा लिप लाइनर डन। अब लगाती हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं ब्राउन शेड यूज करूंगी आज, बहुत लाइट। अब मैं मिनी ब्राउन कलर लूंगी और मैं जस्ट मिड एरिया पे पूरी लिपस्टिक डन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रेड कलर की जगह मरून अगर आउटलाइन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैंने मरून ही कलर पिक करके यहाँ पे आउटलाइन करना शुरू कर दिया था और कुछ ऐसा कलर निकल के आया था मेरे लिप शेड का और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। कभी भी मैं लिपस्टिक कभी एक सिंगल कलर नहीं लगाती हूँ, 2-3-4 कलर्स को मिक्सअप करके लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा ये मेकअप भी हो गया है डन। एंड में अगर आपको लगे कि कुछ भी आई शेडो का एक्सेस आपका नीचे गिर गया है तो आप उसे डस्ट ऑफ कर सकते हैं और ऐसे एक बार सेट कर लेंगे। सो अब मैं लगा देती हूँ मस्कारा, क्योंकि थोड़ा सा आई लैशेज मेरे अच्छे से लग गए हैं और मुझे लग रहा है कि वो ठीक है उसको। तो जो नीचे वाले, बेसिकली आपको आई लैशेज को कुछ नहीं करना है, बट जो नीचे वाली आपकी ओरिजिनल आई लैशेज है उनको ट्राई करना है कि वो ऐसे अलग अलग ना दिखे, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएं। नहीं तो वो अलग अलग लेयरिंग दिखती है तो वो ज्यादा गंदा लगता है। तो धीरे धीरे अपना ऐसे, ये वाले आईलैशेस तो बिल्कुल ही काम चलाऊ हो रही है, पर अब मैंने लगा लिया तो मैं हटाऊंगी नहीं। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम मैंने इसको किसी शादी में गई तब यूज किया था, तो तभी मुझे लग गया था कि नेक्स्ट टाइम कभी यूज होने नहीं वाली, पर मैंने ऐसे रख लिया था इसको। और आज ये मैंने कहा ट्यूटोरियल है तो इसलिए यूज कर लेते हैं, ताकि जब मेकअप दिख ही रहा है तो पूरा दिखे। बट ये सच में बिल्कुल ही काम चलाओ लगाई है मैंने। शायद मेरी रील्स और मेरी फोटोज अच्छी नहीं दिखेंगी, शायद अभी भी मेरा मेकअप सही नहीं दिख। मैंने लोअर लैशेस में भी लगा लिया है मस्कारा अच्छे से, और अब मैंने 1 टाइम का ऑलरेडी स्प्रे कर लिया था, एक बार मैं फाइनल सेटिंग स्प्रे भी कर लिया है। अब मेकअप हो जाएगा मेरा बिल्कुल सेट और ये मेरा मेकअप डन हो गया है। जल्दी से अब इस पे बस डिसाइड ये करना है कि बिंदी कौन सी लगाऊं। मेरे पास है ये वाली बिंदी भी और ये वाली बिंदी भी, तो देखते हैं कि कौन सी सही लग रही है। ये मैं पहले ये वाली लगाऊंगी जिस तरीके की मैं लगाती हूँ छोटी बिंदी। सो ये है मेरा फाइनल लुक। ये मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा नॉर्मल ही रखा, बर्न के साथ, सिंपल बर्न के साथ, और मैंने यहाँ पे ये चॉकर्स वॉच एंड इस बैंगल के साथ इस लुक को किया फिनिश। और ये बहुत प्यारी सी साड़ी मैंने वेयर की है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। तो चलिए बताना जरूर आपको ये मेकअप कैसा लगा। जैसे मैंने मेकअप किया, मेरी जो टेक्निक्स थी या जिस तरीके से मैं करती हूँ वो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली जो अपडेटेड वीडियोज रहेंगी या व्लॉग्स रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सेम टाइम पे मिल सके। तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।